Well, it is a surprise that the Indian economy. भारत की जीडीपी और खजाने ने वर्ल्ड बैंक तक को हिला दिया। क्यों हिला डाला ना। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। जो वर्ल्ड बैंक है उसने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि भारत की जीडीपी रफ्तार इस क्वार्टर में भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट होगी और साथ ही भारत के आसपास कोई भी देश नहीं फटकने वाला। पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया ऐसा कंट्री है जिसकी तकरीबन एक साल से 7 से ऊपर जा रही है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया। देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हमारे भारत के हैं जो हमारे जीडीपी को और भी ज्यादा फाइन और रिफाइन करते हैं। Exactly. जैसे महाराष्ट्र, अकेला महाराष्ट्र आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। गजब बेइज्जती है। 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक तरफ जहां दुनिया भर की जीडीपी डाउनफॉल कर रही है, वहीं भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जिसे देख वर्ल्ड बैंक तक हैरान है। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 8% या उससे अधिक बढ़ने की राह पर है। बेहतर मुद्रास्फीति प्रबंधन और व्यापार आर्थिक स्थिरता के प्रभाव का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए साल दर साल विस्तार की समान दर देखने की उम्मीद है। वित्तीय केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने कहा, उम्मीद है कि चौथी तिमाही में विकास 8% या 8% से अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि 8% या 8% से अधिक होगी। दोस्तों, जनवरी मार्च तिमाही के लिए भारत का जीडीपी डाटा 31 मई को जारी होने वाला है। नवीनतम सरकारी अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी हाँ, ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि कर्जा लेके ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही, चाय भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की हैं उनको करनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में अब ऐसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कुछ गुल खिलाए जब उनकी गवर्नमेंट थी, वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स भी जो आई हैं उन्होंने कोई खास कारनामे नहीं दिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज्यादा काम हुआ और सब कुछ सारे प्रोग्रेस उन्हीं के टाइम पर हुई, या जरदारी साहब या इमरान खान ने भी कई तरह की गलतियां की जिसमें इमरान खान अभी तक हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हमारे भारत के हैं जो हमारे जीडीपी को और भी ज्यादा फाइन और रिफाइन करते हैं। Exactly. जैसे महाराष्ट्र, अकेला महाराष्ट्र
आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। अब आप सोचिए 1.25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है वहां पर। उसके बाद ये सिटी एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करती है, फैशन को इम्प्रूव करती है, कमर्शियल सेंटर को इम्प्रूव करती है, डॉक है वहां पर। तो हर एक एंगल से वहां की जो जीडीपी, एक महाराष्ट्र की जो जीडीपी भारत के केंद्र की सरकार को आकर के मिल रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हिस्सा अदा कर रही है। और आप सोचिए कि सिर्फ एनुअल एक्सपोर्ट ओवर जो है वो 8,000 करोड़ से ऊपर है। जबरदस्त। अब आती है बात कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी, अब आप सोचिए। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आप सोचिए जो पहले मतलब जंग का और जिहाद का मैदान बना करके रखा गया था, 2019 से भी हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि 370 उस वक्त बहुत गर्म माहौल था, 370 हटा था और काफी नाराजगी थी, लोग स्ट्रेटेजी बना ही रहे थे कश्मीर को गर्म करने का। तो मैं इसको काउंट करूंगी 2021 से, क्योंकि चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करने में 1.5 साल तो लगता ही है। बिल्कुल लगता है। 2021 से 2024 में 2.64 लाख करोड़ इन 2021 एंड 2022। अब आप सोचिए इसका डेटा, जबरदस्त। इसमें थोड़ा सा और आप मिला दीजिए तो 24 का आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर वो स्टेट जो 10 साल पहले बिल्कुल धसा हुआ था, बिल्कुल मरा हुआ था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, और आज वो स्टेट खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भैया हम तो केंद्र की सरकार का एक बड़ा पिलर बन चुके हैं। और कश्मीर से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वहां पर हॉलीवुड आकर के वहां पर शूटिंग करेगा, नेटफ्लिक्स की शूटिंग होगी, यहाँ तक के कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीरी पंडित के जो लोग बचे हुए हैं वहां पर, उनको हॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स के शोज में उनको भी चांस मिल रहा है। और जिस तरह से वहां पर एम्स है, वहां पर फैक्ट्रीज है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर MBBS कॉलेजेस है, वो सब खुले हैं। तो सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि देश तरक्की करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और 10 साल पहले जो देश भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़ा था, आज मेरा भारत देश बिल्कुल महाराजा बनकर के खड़ा हुआ है। और भाई वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना को यकीन ही नहीं आ रहा है भारत कार्य कैसे। और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि यार मतलब इंडिया वायद ऐसा कंट्री होगा जिसकी जीडीपी 7 से ऊपर होगी, और दूसरी कंट्रीज की 5 से ऊपर नहीं जाएगी। 5 से ऊपर नहीं जाएगी किसी भी मेजर इकोनॉमी जिस भी कंट्री की। वर्ल्ड बैंक ने 7 बोला, लेकिन ये 8 होगी, 8 से ऊपर होगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक आपको पता है 1-2% तो आपको पता है, लेकिन ये आंकड़ा भी वर्ल्ड बैंक चेंज करे। और अभी ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म ही होने वाला है भाई, अप्रैल में होता है ना, अप्रैल खत्म है। अभी आंकड़े आ जाएंगे मार्च के। अभी ये खत्म है, मार्च तो खत्म हो गया, अभी अप्रैल शुरू हो गया। आपको 2-3 दिनों में मतलब 2023-24 का जो ईयर है उसके आंकड़े भी मिल जाएंगे और आप लोग शॉक्ड होने लगे हो। मैं भी